So the wait is over. Finally, इंतजार खत्म होता है. And we will be starting our today's session. The topic of the session, जो topic है आज के सत्र का, वो है मनी वास्तु और करियर वास्तु. So this session is organized by साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी. साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के द्वारा ये सत्र ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. हम लोग इस ऑकल्ट फील्ड में 5 साल से बेसी हो गया है. काफी लोगों को हम लोग पढ़ा चुके हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली सिखा चुके हैं. More than 1 lakh students, and we are very very privileged and honored to have Dr. Rachna Parmar on this forum of Sahil Kothari Training and Consultancy. मैम का प्रोफाइल अपने आप में काफी कुछ बोलता है, because she is practicing occult for many years. She is in child psychology, alternative medicines में है वो, न्यूमरोलॉजी सिखाती है, टैरो सिखाती है मैम, वास्तु सिखाती है, शी इज एन वास्तु एक्सपर्ट, subconscious mind training करवाती है, and she is into many other skills and therapies. So I would be requesting ma'am please take over the session from here onwards, and अब आज की क्लास को यहाँ से आप शुरू कर दीजिए. Sure. Thank you, निहाल जी. Thank you, साहिल जी. Good evening, everyone. मैं हूँ डॉक्टर रचना परमार एंड मैं साहिल कोठारी कंसल्टिंग के साथ पहले भी जुड़ी हुई हूँ. टैरो के कोर्स के लिए मैंने करवाया हुआ है. तो देखिए, पहले तो हम एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इंटरएक्टिव रहेंगे. दो हम बात नहीं कर सकते, बट आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी या आपका जो व्यू होगा वो आप चैट में लिखिएगा, ताकि हम लोग इंटरएक्टिव रह सके. ठीक है. जैसे देखिए, आजकल सभी को कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहते हैं, और उसमें एक प्राइम जो प्रॉब्लम होती है वो है पैसों की. राइट. प्राइम प्रॉब्लम होती है पैसों की. एस्ट्रोलॉजी में हम वर्किंग को देखते हैं 10th हाउस से, कर्मा से देखते हैं, और जो पैसे होते हैं वो 2nd हाउस से देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स कि जैसे कि हम एक सोल है, तो हम सब यहाँ कर्मा करने आए हैं, और हम कर्म करेंगे तभी हमारे पास धन की प्राप्ति होगी. दैट इज फॉर श्योर. तो देखते हैं वास्तु से हम इसको कैसे डील करते हैं. एग्जैक्टली वास्तु शास्त्र क्या है. तो अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस वर्कशॉप में, आपकी क्या क्वेरीज है जो आप लेकर आए हैं. कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट. तो मैं ट्राई करूंगी कि उनको मैं एड्रेस करती चलूं थ्रू आउट माई वर्कशॉप. बिल्कुल, आप जूम चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, और आपका जो भी आपका कंसर्न एरिया है रिगार्डिंग टू मनी एंड करियर, तो आप वो हाईलाइट कर सकते हैं. शॉर्ट में लिखिए चैट बॉक्स में. जी. फेम, मनी प्रॉब्लम, रिमूविंग फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस. इजी वे टू सॉल्व इश्यूज. ओके. रेमेडीज फॉर जॉब स्टेबिलिटी लिख रहे हैं कोई लोग लिख रहे हैं करियर कंफ्यूजन. वेरी नाइस. हम ये सब सॉल्व करेंगे. मैं ट्राई करूंगी जितना बेस्ट कर सकूं. रिजॉल्व फाइनेंशियल इश्यूज, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, पीस एंड हैप्पीनेस, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, financial problem, no job, please guide, where can we use black color in house, career growth, money abundance. वेरी नाइस. और इसी तरह आपको अभी आगे भी पार्टिसिपेटिव रहना है. ठीक है ना. आई एम हैविंग अ व्यू एट द चैट बॉक्स ऑन एंड ऑफ. चले, तो मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों की इन क्वेरीज का जवाब देने की. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. So you are with Dr. रचना सिंह परमार, एंड हम आज ये सेशन करने जा रहे हैं वास्तु के ऊपर. स्पेसिफिकली हमारा जो कंसर्न है वो है मनी एंड करियर. तो जैसे हम स्टार्ट करें, तो पहले ये भी मैं समझती हूँ कि आपका जानना जरूरी है कि आप किससे सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस फील्ड में. जैसे किसी लोगों ने लिखा है कि कैसे, मतलब शॉर्ट रिजल्ट कैसे आए, इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है तो कैसे मिले. तो जिसको आता होगा बेस पे नॉलेज, वो जरूर आपकी हेल्प कर पाएगा. तो सम थिंग्स विच आई हैव गॉन थ्रू इज, आई एम अ डॉक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आई एम PGD schooling psychology,
I'm MBA in marketing and HR. I'm a certified NLP practitioner, certified hypnotherapist, cosmic healer, subconscious mind trainer हूँ मैं, सर्टिफाइड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर, करुणा रेकी भी मैंने किया हुआ है। आई एम अ सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट, सर्टिफाइड इमेज कोच, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड टैरो रीडर। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑथेंटिक नॉलेज बेस है इन चीजों का। नेक्स्ट, कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स भी मैंने इस फील्ड में पाए हैं, जैसे कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस के लिए मानव भूषण अवार्डी हूँ मैं, अमृतम अवार्डी हूँ फॉर माय कंट्रीब्यूशन इनटू द फील्ड ऑफ वास्तु, आई एम अ सुपर स्पीकर फॉर सक्सेस ज्ञान, I've got Achievement Pride Award continuously in 2 years for my work in the field of tarot, astrology, numerology, and Vastu. I have been Mrs. India 2023. There I was subtitled People's Choice Award. I was Mrs. Madhya Pradesh. I'm Mrs. India Confident Queen and former brand ambassador for Zeal Entertainment. तो ये कुछ थोड़े से अवार्ड्स या अचीवमेंट्स मैं कहती हूँ जो गिना सकती हूँ आपको। तो आपको रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ कि आई एम वन ऑफ द राइट पर्सन टू गेट यू सॉल्यूशंस। चलिए, मेरी फाउंडेशन है सोल आर्ट, जो कि उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एसोसिएटेड हूँ साहिल जी के साथ। काउंसलिंग थेरेपीज लेती हूँ मैं, माइंड एंड एनर्जी थेरेपी लेती हूँ, इमेज बिल्डिंग पे वर्क करते हैं हम, फॉर्चून रीडिंग जैसे सर ने भी बताया आपको कि वास्तु, कॉस्मिक हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अल्फा थीटा मेडिटेशन, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल थेरेपीज, क्रिस्टल डाउजिंग, इन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ मैं, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, अब आते हैं मुद्दे पे। हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम अबेंडेंस हो हमारे लाइफ में। देखिए, कोई कह रहे, सब कह रहे हैं पैसा 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 आज की तारीख में, है ना? क्यों? क्योंकि हमें लगता है पैसा आ जाएगा तो हमारे सारे काम बन जाएंगे, राइट? बट अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली हम चाहते हैं अबेंडेंस आए ओवरऑल। तो कैसे आती है अबेंडेंस? जब हमारे पास तन मन धन इन तीनों एरियाज में कहीं ना कहीं सुख हो। एंड ऑफ कोर्स तन में आ गया आपका फिजिकल बॉडी, आ गया हेल्थ, डिजीजेस से रिलीफ हो आपको, है ना? अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाएंगे, रुकावटें आएंगी। मेंटली हम कंफर्टेबल हो, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें हमारी अच्छी चले, है ना? नहीं तो मेंटल प्रेशर बना रहता है, स्ट्रेस बना रहता है, मूड खराब है, इमोशनल ब्लॉकेजेस से काम नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, और अल्टीमेट जो चीज होती है ना, वो तो पैसा ही हम गिनते हैं, राइट? वेल्थ, कैरियर और बिजनेस, मोस्टली ये 3 एरिया को आप कर लीजिए। इनमें जो भी प्रॉब्लम्स है इनको एड्रेस करना हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने इन 3 बेसिक नीड्स को नहीं किया ना सॉल्व, तो आपकी लाइफ केओस में जाएगी हमेशा। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? पंच तत्वों का बैलेंस। हमने सुना है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो भी मेरे भीतर है वही इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो मेरे भीतर है। और वो क्या है? पंच तत्व, इनका बैलेंस। ठीक है, हम सब कौन से पंच तत्वों से बने हैं? वाटर, वुड, फायर, मेटल, अर्थ, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे भीतर। और इनको हम जब बैलेंस में ले आते हैं तो हम सफल, सक्सेसफुल एज वेल एज हैप्पी, ये दोनों चीजें पा पाते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसे तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा भी था कौन सा सबसे इफेक्टिव तरीका। तरीके तो बहुत सारे हैं, बट मैं बता दूं सबसे आसान तरीका है वास्तु। क्योंकि वास्तु क्या है कि आपको अपनी जो स्पेस है ना, इसको प्रोग्राम कर देना है। तो ये सबसे आसान हो जाता है आपके लिए करना। देखिए, माइंड कंट्रोल करना आगे आपको, वो तो बेस्ट सोल्यूशन ही है। बट अगर आपको माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
तो वास्तु जो है ये आपको हेल्प कर सकता है इवन आपके माइंड को अलाइन करने में। आपकी सारी एनर्जीज, जो भी 5 एलिमेंट्स की एनर्जीज है, अलाइन हो जाती है वास्तु के थ्रू, और अबेंडेंस आनी शुरू हो जाती है। तो हमने जो 3 एरियाज गिने थे, तन मन धन, इन सब का सोल्यूशन आपको बहुत इजीली और साइंटिफिक तरीके से वास्तु से मिल सकता है। ये बताइए कौन कौन लोग जानते हैं कि वास्तु का रिलेशनशिप डायरेक्टली पंच तत्वों से है, या हमारा रिलेशनशिप डायरेक्टली पंच तत्वों से है? हाउ चैट मच? बॉक्स यूज कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। या कितने लोगों को इस बारे में पता है, कुछ जानते हैं, या सिर्फ ये जानते हैं कि छोटी छोटी रेमेडीज सुनते रहते हैं? हैंड नहीं रेज कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए। मैं कुछ लोगों के हैंड रेज देख सक रही हूँ। कैरियर्स, आपने पंच तत्वों के बारे में पढ़ा है कभी? कैसे रिलेटेड है? यस, समवन आर सेइंग यस, यस मी, यस वेरी नाइस, यस बट वुड। हाँ जी, मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगी। रत्ना जी ने वुड के बारे में बात की है, आई विल टेल यू। नहीं पता, ओके। हाँ, लिटिल नॉलेज, आई डोंट नो एनीथिंग, नो नो नो, यस मी ऑल्सो, यस नो। तो एक तरह से जो मैं देख रही हूँ, या तो किसी को नॉलेज है, तो थोड़ी मतलब और क्लैरिटी चाहिए इन चीजों के बारे में, एंड किसी को बिल्कुल ही नहीं पता है, ये भी है। ठीक है, और कोई अपनी नॉलेज भी दे रहा है मुझे कि पंच तत्व इज डिफरेंट। अब मैं इसका भी आंसर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, यस, किसी ने इसका जवाब भी ऑलरेडी लिख दिया है, वुड इज एयर एंड मेटल इज स्पेस। परफेक्टली राइट, जिसने ये लिखा है, अनिल जी। ठीक है, देखिए जो हमारा वैदिक सिस्टम है उसमें हम पंच तत्व गिनते हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस। ठीक है, और जो एक और एलिमेंट सिस्टम चलता है उसमें जो है एयर एलिमेंट को हमने मेटल से कर दिया है, और वुड एलिमेंट को हमने इससे चेंज कर दिया है। तो स्पेस से, सॉरी, मेटल को स्पेस से एंड वुड को एयर से। तो चलते हैं, इजिएस्ट वास्तु की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, इसको समझिए। वी आर डिजाइनिंग एंड रीअलाइनिंग द स्पेस where the personal or commercial on the basis of directional energy। वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन की एनर्जी क्या है, और हम अपने आप को, अपनी स्पेस को रीअलाइन करते हैं ताकि हम उससे बेस्ट रिजल्ट्स ले सके। दिस इज वास्तु इन वन लाइन। ठीक है, कोई कहेगा वैदिक वास्तु, कोई बोलेगा इंडियन वास्तु, कोई बोलेगा महावास्तु, कोई बोलेगा एलिमेंट वास्तु, कोई बोलेगा चाइनीज वास्तु, कोई ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं वास्तु के सिस्टम। बट मेन जो पर्पस होता है वास्तु का वो ये होता है कि डायरेक्शनल एनर्जी के साथ हमें अपने आप को रीअलाइन करना है। कैसे करेंगे रीअलाइन? हम डिजाइनिंग करेंगे अपनी स्पेस की। ठीक है, क्या चीज को ध्यान में रखना पड़ता है हमें? पहले ना हम सिर्फ इंडियन वास्तु करते थे तो रिजल्ट नहीं आ पाते थे। क्यों? क्योंकि जब इंडियन वास्तु था तब घर बड़े बड़े थे और बहुत सारी चीजें थी। अब हमको उसमें कुछ चीजें मिलानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि करंट सिनारियो में क्या, हमारे घर छोटे हो गए, या फिर हमारा वर्क प्लेस भी छोटा हो गया है ना? तो सब चीज सेम नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। या फिर कई सारे लोग रेंटल स्पेस में रहते हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे कमर्शियल हो। तो अगेन हम अपनी मर्जी के मुताबिक वहां नहीं कर सकते, और हम बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते। कई बार दूसरे की स्पेस में कितना खर्चा कर सकते हैं हम, लिमिट है उसकी। या एक और सिचुएशन हमारे आगे आ गई है कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जो है ना हमको वैसी करी हुई मिलती है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं रह जाती।
अगर जो हमारा बिल्डर है उसने हमें कोई वास्तु सोच के किया है, अब उसने कौन सी थियरी लगाई है, अगर उसने किया है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज में बड़ी बड़ी इश्यूज आ जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, आपको बड़ी बड़ी बीमारियां देगा, कैंसर टाइप ऑफ, ट्यूमर टाइप ऑफ सिचुएशन देगा, आपका माइंड हमेशा एजिटेटेड रहेगा, हीट रहेगी आपके अंदर, है ना, दिमाग में गर्माहट छाई रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है एरिया, क्लैरिटी का एरिया है ना, जहाँ पे हमारी सोच को स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। अब वहां पे आपने लाके रख दिया टॉयलेट। टॉयलेट क्या है, राहु। राहु क्या है, जो हमारा क्लटर है ना अराउंड, मटीरियलिस्टिक चीजें जो हमें घुमाती रहती है, जो इल्यूजन हमारे यहाँ बनाती रहती है, वो चीज, तो हमें भटकाव मिलता है, और हमारे इसी वजह से हम लोग काफी सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। इवन यंग एज के जो लोग होते हैं ना, उनमें भी आप बीमारियां देखोगे, या तो बॉडी पेन हो रहा है या लेथार्जी हो रही है, बहुत सारी इश्यूज होते हैं उसमें। तो ये है प्री कंस्ट्रक्टेड चीजों का या लैक ऑफ वास्तु की कॉन्शियसनेस होने के नतीजे। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक जरूरत है कि हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले, कि भाई अगर मैं नहीं रख पा रही हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज किचन कहते हैं साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बट मैं नहीं रख पा रही हूँ, तो मुझे सेकेंड ऑप्शन तो बताओ कि जहां वो मेरा नुकसान नहीं करती हो, है ना। भले बहुत अच्छा नहीं है, साउथ ईस्ट है तो बहुत अच्छा है, बट नहीं है, तो अब क्या करोगे आप, परेशान थोड़ी होगे। आपके पास सेकेंड बेस्ट ऑप्शन भी होना चाहिए, थर्ड बेस्ट ऑप्शन भी होना चाहिए, और नहीं है तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि मैं क्या ऑल्टरनेटिव करूं, राइट। अब दूसरी चीजें आ गई, ऑल्टरनेटिव की जरूरत है, तो हमें ना साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल अप्रोच की काफी जरूरत है। तो हम जो आपके सामने ला रहे हैं, ये एक ब्लेंड है, होलिस्टिक एज वेल एज होलिस्टिक। कहने का मतलब है होल, मतलब हमने सभी वास्तु के सिस्टम्स को कंसीडर किया है, सभी पॉइंट्स को कंसीडर किया है, और जितने भी प्रकार के सॉल्यूशंस पॉसिबल है, चाहे कलर वास्तु से हो, पिरामिड से हो, क्रिस्टल से हो, कॉस्मिक से हो, इंडियन एलिमेंट एनर्जी, सब चीज को चेक करते हुए हमने ये जो आपके सामने जो सिस्टम ला रही हूं मैं, ये डिजाइन किया हुआ है। ये मेरी मैम है, उनसे मैंने सीखा है, वो काफी आगे हैं, शी इज अ स्पिरिचुअल गुरु, लता श्री श्रीवास्तव जी। तो उनका नाम लेना इसलिए बनता है क्योंकि उनका क्रेडिट है इसमें। चलिए अब हम आते हैं कहाँ, सबसे पहले अपने रूट्स में आना चाहिए। हमेशा हमें जानना चाहिए हमारे रूट्स क्या कहते हैं। हमारे रूट्स क्या है, वैदिक रूट्स है, इंडियन रूट्स है हमारे, है ना, क्या लिखा है हमारे वेदास में। देखिए इंडियन वास्तु क्या कंसीडर करता है, डायरेक्शंस को, और उनका जो रिलेशनशिप है प्लैनेट्स और देवतास के साथ, उसको। चलिए मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि कितनी डायरेक्शंस होती है। सब अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं डायरेक्शंस कितनी होती हैं। 16 डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस, 32 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शंस, 16, 32, 8, 8 main and another 16. Okay. 16, 10, mainly 10, 32, but major 8, 16, 16, 4, 4 plus 4 main. देखिए मेन डायरेक्शन जो हम बोलेंगे ना, 10 बोलेंगे। कैसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये हो गई आपकी 8 डायरेक्शंस, राइट। और ब्रह्मस्थान, सेंटर, सेंटर को हम गिनेंगे पाताल और देवलोक, 2 डायरेक्शन, क्योंकि एनर्जी दोनों साइड से आती है, नीचे से भी आती है और ऊपर से भी आती है, तो टोटल 10 डायरेक्शन, एंड दिस इज एज पर इंडियन वास्तु, ठीक है। और कुछ लोगों ने इसमें 32 भी लिखा है, दैट इज महावास्तु कॉन्सेप्ट, वो जोनिंग में यूज होता है। वो कहते हैं ना, जितना आप छोटा छोटा पार्ट्स में करोगे उतना ज्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, वो फैक्टर है, ठीक है। मेन डायरेक्शंस की जब बात करते हैं हम तो 10 बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है हमारा इंडियन वास्तु? इंडियन वास्तु कहता है कि नॉर्थ में कुबेर देवता का गढ़ है, वो आपको धन की प्राप्ति देगा। धन कौन सा? पैसा, जो पैसा हम गिनते हैं वो। नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे तो वो शिव जी का गढ़ है, और शिव जी आपको लाइफ में क्लैरिटी का प्रतीक है वो, ठीक है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 चीजें हैं, राइट। जो भी चीज ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, महेश विष्णु जी उसको चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, और जब वो मेंटेनेंस से बाहर हो जाती है तो महेश रुद्र अवतार उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो वो क्लैरिटी लाने का क्षेत्र है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है वो डिस्ट्रॉय करने का क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट। अब आ गए हम ईस्ट में। ईस्ट में कौन है हमारे? इंद्र देवता। इंद्र देवता किस चीज के देवता है? ब्यूटी के, हेल्थ के देवता है, सोशलाइजिंग के देवता है ना। इंद्रलोक सुना है ना, इंद्रलोक में सब सेलिब्रेशंस चलते हैं, तो सेलिब्रेशन, जॉयफुलनेस, सक्सेस, वो टाइप का एरिया है ईस्ट। साउथ ईस्ट में आ गए आप। साउथ ईस्ट अग्नि कौन है? ठीक है, अग्नि देवता का की जगह है वो। अग्नि क्या कहती है? अग्नि ये कहती है, देखिए, अगर हमारे अंदर जो जीवन है, अगर हमारे अंदर जो हीट है ये चली जाए तो क्या हो जाएगा? ये बताइए। अगर हमारे अंदर जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो ना रहे तो क्या होगा? सपोज हमारे अंदर से जो हीट है वो चली जाए, क्या होगा? डेथ। देखिए, अल्टीमेटली यस, हमारा जो शरीर है ये ठंडा पड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली हम शव बन जाएंगे, शव में कन्वर्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे कह रहे हैं लोग, ठीक है। नो मोर, ओके। डाइजेशन इश्यूज, यस, थोड़े लेवल में कम होगा तो डाइजेशन इश्यूज होगा, क्योंकि हीट, फायर ये एक एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड है हमारे अंदर, एनर्जी का प्रतीक है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमें ये एनर्जी मिलती है। साथ ही एनर्जी किस चीज में काम आती है? हर एक काम में आती है। दूसरी चीज क्या होता है कि पैसा कैसे कमा सकते हो? जब काम करोगे तो, है ना, पैशन से काम करोगे, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट। तो साउथ ईस्ट ये जो एरिया है, एक तो अग्नि का है, दूसरा ये वीनस का भी एरिया है। पैसा, पैशन, फायर एलिमेंट, ये सब आ गया आपका साउथ ईस्ट में। इवन वुमेन्स हेल्थ भी आ जाता है। अब हम आ गए साउथ में, आ गए। साउथ क्या दिखाता है? यम का गढ़ है, यम, यमराज, है ना। तो वो आपको रियलिटी चेक देते हैं, रियलिटी चेक का जोन है, ग्राउंडिंग का जोन है। तो हमें जब सच्चाई से हम वाकिफ हो जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आती है तो ऐसे लोग फेम, नेम, रिकॉग्निशन में राइज करते हैं, ठीक है। तो साउथ रिकॉग्निशन, नेम, फेम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ गए हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या कहता है हमें? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमें कहता है नैऋत्य का कोण है ये, सबसे लोएस्ट, मतलब डार्केस्ट कोण है ना। यहाँ पे हैवी है, यहाँ पे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और हमारे जो क्या बोलते हैं पूर्वजों का गढ़ है,
तो जब भी साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप देखोगे पितृ दोष रिफ्लेक्ट होता है। जो हमारे पास लाइफ में या हमारे फोर फादर्स के साथ तब से जो चला आ रहा है हमारे ऊपर ऋण, वो साउथ वेस्ट से देखते हैं हम लोग। फिर आ गए हम लोग वेस्ट में। वेस्ट किसका है? वरुण देवता का। ये क्या कर देता है आपको? ये आपको देता है सेविंग्स देता है। ये बच्चों का एरिया है आपके, ठीक है। अब आ गए हम नॉर्थ वेस्ट एरिया। वायु देवता का कोण है। यहाँ पे क्या होता है? सपोर्ट कितना है आपको, है ना, ये चीज देखी जाती है। ये हो गया हमारे इंडियन वास्तु का। बट क्या पॉसिबल है कि एकदम इसी तरीके से हम घर बना पाए, एकदम इसको रिजेंबल करते हुए, जैसे ये कह रहा है कि यहाँ अग्नि चाहिए तो यहाँ अग्नि हो, यहाँ क्लैरिटी के लिए क्लैरिटी हो? नहीं पॉसिबल है। तो अब हम एक और सिस्टम चेक करेंगे ताकि हम और ऑल्टरनेटिव्स निकाल सके और बेटर ऑप्शंस निकाल सके। तो हमने देखा कि जो डायरेक्शंस है ये एलिमेंट से रूल्ड है, देवताओं से रूल्ड है, ठीक है, देवताओं की एनर्जी से रूल्ड है इंडियन वास्तु के हिसाब से। साथ ही ये एलिमेंट्स के साथ भी रूल्ड है। कैसे? नॉर्थ जो है ये वाटर एलिमेंट, वहां पे क्या दिखाता है आपको? कम्युनिकेशन, इमोशंस, साथ में करियर अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। ये सारी चीजें दिखाता है वाटर एलिमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स, ये सभी चीजें आ गई। अब नॉर्थ ईस्ट में आ गए तो ये नॉलेज का भी कोना है। कहीं ना कहीं ये बात हमारे इंडियन वास्तु के साथ मैच हो रही है, राइट। हमने क्या कहा था? शिव जी का है, स्पिरिचुअलिटी का कॉर्नर है, तो नॉलेज और एजुकेशन से तो ये मैच हो रहा है। एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? अर्थ एलिमेंट। चलिए अब थोड़ा सा पॉज लेंगे और हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन में एलिमेंट्स लिखा था, राइट। चलिए आपके पास क्या क्या जानकारी है ये बताइए मुझे, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है? नथिंग। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी लिख रहे हैं? लिखिए, बिल्कुल लिखिए, जो भी आपको आता है, सही आता है, नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट टेस्टिंग एनीवन, वी आर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने दिमाग को ना हम लोग ओवरऑलिंग कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से कर जाते। मैम आई एम न्यू, आई डोंट नो, नो प्रॉब्लम। 75% of water, money, emotion, flow in life, creation, underground water, overhead tank, liquidity, cash flow, cash, wealth, money flow, gain, love, happiness। चलिए हम आते हैं मुद्दों पे। हम सब जो है, जैसे किसी ने लिखा 75% हम वाटर से बने हैं, बट वाटर एक और चीज डिनोट करता है, वो इमोशन। इमोशंस हम लोगों की, वाटर हम लोगों का इनसेपरेबल हिस्सा है इमोशन। अगर चाहे हम चाहे उसको एक्नॉलेज करें नहीं करें, बट इमोशंस इनसेपरेबल हिस्सा है हमारे जिंदगी का। हम खुश होते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, खुशी के लिए ही इतना सारा पैसा चाहिए ना हमें, राइट। पैसा क्यों चाहिए? इमोशनल खुशी। सक्सेस और हैप्पीनेस में फर्क है। सक्सेस इज मॉनेटरी गेन्स, जो आप देख सकते हो। मैं हूं या नहीं हूं सक्सेसफुल आप बता सकते हो, बट मैं खुश हूं या नहीं ये आप नहीं बता सकते भीतर से कैसे, क्या फीलिंग है मेरी। ये सबके साथ है। तो जो नॉर्थ ये कॉर्नर है, ये इमोशंस का कॉर्नर है, ठीक है, वाटर का कॉर्नर है। वाटर क्या है? ये फ्री फ्लोइंग होता है लाइफ में, हमें फ्लो करने में हेल्प करता है हमारे इमोशन। और ये साथ ही करियर का भी ऑप्शन है। और करियर का होने के साथ साथ इंडियन वास्तु का जो हमारा कुबेर जी है, धन का प्राप्ति होती है।
ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अर्थ एलिमेंट किसको कहते हैं? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व, लैंड, फूड, स्टेबिलिटी, फिजिकल बॉडी, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, बैलेंस, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग। चलिए मैं आप लोगों के लिए चीजें इजी कर देती हूँ। अर्थ एलिमेंट का मतलब है कोई भी चीज जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं या जिसका शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठोस चीज, उसको हम कहते हैं अर्थ एलिमेंट। ठीक है। अर्थ एलिमेंट आपका पैसा हो गया, ठीक है, क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हैं। और साथ में हमारी जो बॉडी है, ये अर्थ एलिमेंट है, ये एक ढांचा बना हुआ है हमारा, राइट। फ्लैश है, बोन है, ये सारा ढांचा है हमारा, ये अर्थ एलिमेंट है। आपके सामने अभी जो आपका मोबाइल रखा है, इसका भी एक चीज है, ये भी अर्थ एलिमेंट से बना हुआ ढांचा है ना, हम देख सकते हैं इसका शेप हाथ में लेकर। तो इसकी अल्टीमेट क्वालिटी क्या है? स्टेबिलिटी। रुक जाती है ना कोई भी चीज जिसमें वजन होता है या काउंट कर सकते, ये एक रुकावट दे, रुक जाती है, ठोस चीज है, स्टेबिलिटी वाली। ठीक है। तो जो आप लोगों ने वन वन वर्ड के जो मैंने रीड किए थे आपके आंसर, सब मिलके आ गया उसका आंसर आपको। ठीक है। देन लेट्स कम टू व्हाट इज वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट क्या है? फायर, साउथ डायरेक्शन, हेल्थ, north is water element or earth, north is earth, growth, only element that grows, tree, east, air, plant, balance, knowledge। चलिए मैं बताती हूँ। wood element is something that can create into something else। जैसे पेड़ उगता है ना, या ग्रोथ देता है आपको, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एलिमेंट है, चीजों को क्रिएट करने का, जो भी आपके पास है उससे क्रिएट करना। क्रिएट और क्या क्या करते हैं हम? बच्चे को जन्म देना इज ऑल्सो अ क्रिएशन, राइट। तो वो एलिमेंट्स आते हैं वुड एलिमेंट के अंदर। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हरियाली, खुशहाली, ये चीजें वुड एलिमेंट के अंदर आती हैं। साउथ में आ गया। अब बताइए, तो जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है वुड एलिमेंट का। दैट मीन्स एरिया वेर यू कैन ग्रो, वेर यू कैन कनेक्ट, अपनी जो रीच है, जो अपनी अप्रोच है, उसको बढ़ा सकते हो। कनेक्टिविटी का कॉर्नर हो गया आपका, जो वहां हम सोशलाइज करते हैं लोगों से, है ना, लोगों से मिलेंगे तभी तो ग्रोथ होगी हमारी सोच की, विचार की। साथ में खुशहाली का एरिया है, जॉयसनेस का एरिया है, क्रिएटिविटी का एरिया है, राइट। साउथ ईस्ट और स्पेसिफिक आ गए हम लोग, तो किस चीज की ग्रोथ हो गई? पैसों की ग्रोथ हो गई। वुमेन्स हेल्थ जो है वो साउथ ईस्ट से आती है। कई बार साउथ ईस्ट जो एरिया है वहां पे जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, ये साउथ ईस्ट के वास्तु दोष से आपको पता चल जाता है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपना फायर एलिमेंट की तरफ। फायर एलिमेंट के बारे में क्या जानते हो?
ये जो अलग अलग आप वर्ड्स लिख रहे हैं ना, कभी डायरेक्शन कभी ये, क्योंकि आप लोगों को बेस ही नहीं सिखाया गया कहीं। बेस अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी ना, तब आपने जो पास्ट में सुनी है ना चीजें, उसको आप बहुत इजीली रिलेट कर दोगे। मैं किसी सिस्टम का नाम नहीं लेना चाहती, बट उसमें उन्होंने आपको बेस नहीं बताया। उसमें उन्होंने डायरेक्ट आपको ये डायरेक्शन में ये चीज होती है, ऐसे ऐसे उसको ऐसे कर दो। नहीं, हम हमारे कोर्स में क्या करेंगे, क्लैरिटी से पढ़ेंगे। लाइफ में दो चीज होती है किसी भी चीज को अचीव करने की, मार्केटिंग करने की। एक तो कंफ्यूज कर दो सामने वाले को, उसको लगे ये इसके बिना तो हो नहीं सकता। दूसरा क्लियर कर दो। तो क्लियर करने से क्या होता है, अगेन उसको पता है इस चीज के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं जो काम करती हूँ वो मैं क्लियरिटी बेस्ड काम करती हूँ। आई डोंट कंफ्यूज यू, आई विल टेक यू फ्रॉम द बेस इटसेल्फ। जब भी मैं बोलूंगी आपकी एक एक चीज फायदे की होगी। एंग्री, कैश फ्लो, सन, एनर्जी, अग्नि देवता, फायर, भूल गए क्या आप लोगों ने? अभी तो मुझे जवाब दिया था, आप सबने ही अभी मुझे जवाब दिया था ना कि फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट के बिना क्या बोलते हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है हमारा। ये किसने बताया था? डेथ हो जाती है अगर फायर एलिमेंट हमारे अंदर नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी, पैशन नहीं होगा। फायर एलिमेंट का आंसर ये है कि अग्नि तत्व है हमारे अंदर, जो हीट है वो चीजें, हीट वगैरह सब सही रहेगी तो आपका नेम फेम रेपुटेशन आएगा जब आप पैशन से काम करेंगे तो। ये एलिमेंट वास्तु कह रहा है। अब आप आ जाए साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट किस चीज का? अर्थ जोन। ठीक है, लव रिलेशनशिप ये बताता है। अगर यहाँ पे दोष हो तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है ना, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रह जाती। वैसे ग्रोथ होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए बीच बीच में, राइट? स्टेबिलिटी के बिना जीवन अर्थ अस्त व्यस्त हो जाएगा। एंड स्पेशली अगर रिलेशनशिप्स भी है तो इसमें भी ये लगता है। पितृदोष भी इसी एरिया से आता है, राइट? अब हम आ गए मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट क्या है? मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। मेटल एलिमेंट क्या है? ये स्काई कंडक्टर, स्पेस प्रॉफिट। मेटल ना एक ऐसा चीज है जो कि तराशा जाता है। हमारे पास कोई भी चीज रॉ होगी ना, तो वो जब हम तराशते हैं ना, तब वो काम में आती है हमारे। अगर मैं आयरन ऐसे ही हो, आयरन ओर मेरे काम के नहीं है, बट अगर मैं उसको पिलर के शेप में ले लूं, सरिये के शेप में ले लूं, वो मेरे काम आ जाएंगे। सेम चीज गोल्ड है, अपने पास गोल्ड की बिस्किट है, बट जब हम उसको डिजाइन करते हैं तो हम पहन पाते हैं एज एन ऑर्नामेंट। ऐसे आप कोई भी चीज ले लीजिए, आपकी वॉच ले लीजिए, मेटल एलिमेंट है। तो मेटल एलिमेंट है ना, तराशना होता है चीजों को एक तरह से। तो क्या होता है, वो क्रिएटिविटी का जोन है आपका। चाइल्ड, बच्चों का भी जोन है, तराशते हैं हम बच्चों को, राइट? ये एलिमेंट वाइज कहा जा रहा है। हेल्पफुल पीपल भी मिलते हैं जब हम सही से अच्छी तरीके से बात करते हैं लोगों से आगे, तो हमें ऑब्वियसली लोग हेल्प करते हैं। हम जब अपने अप्रोच को परफेक्शन लाते हैं, फाइननेस लाते हैं उसमें, तो क्या होता है, लोगों से हेल्प भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो मेटल एलिमेंट दो जोन में होता है, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में ये आपको हेल्पफुल लोग दिलवाता है, ठीक है, ये नंबर 6 से भी रिलेट करता है। और वेस्ट में आप आ गए तो ये आपको क्रिएटिविटी और बच्चों से रिलेटेड चीजें देता है, सेविंग्स भी देता है। अभी आगे हम चलेंगे उसमें, सेविंग। तो ये हो गया आपका एलिमेंट वास्तु, ये चीजें कह रहे हैं। ये इससे भी हमारा काम अभी पूरा नहीं हो रहा है, हमको और भी चीजें देखने की जरूरत है। एक होता है एनर्जी वास्तु, जिसमें कि हम एरियाज को भी डिफाइन करते हैं। अभी मैं उसको नहीं ले रही हूँ,
वो जब हम कोर्स करेंगे तब मैं उसमें डिफाइन करूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है, उसमें मैं आपको उसमें अच्छे से समझाऊंगी चीजें। ठीक है, तो अगर इन सब चीजों को मैं सम अप करूं तो मेरे पास बनता है एक अष्ट चक्र, जो कि मुझे बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है, सब चीजों का क्लियर डेफिनेशन दे रहा है। कैसे दे रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन है, ये कुबेर देवता का डायरेक्शन है, यहाँ से धन की प्राप्ति होगी, यहीं से करियर सोल्यूशन निकलेंगे, ये वाटर एलिमेंट है, कलर ब्लैक ब्लू है यहाँ पे, और वेवी शेप्स है। हो गया डिफिनेशन क्लियर? सिस्टम से बना लिया हमने। अब आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया आ गया। ईशान कौन है? नॉलेज का जोन है, अर्थ एलिमेंट येलो ब्राउन एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट। उसी तरह हम ईस्ट में आ गए। इंद्रदेव, हेल्थ, वुड, ग्रीन एंड रेक्टेंगल, ये सारी चीजें ईस्ट को डिफाइन करती हैं बेस्ट। अब हम आ गए साउथ ईस्ट में आ गए। अग्नि कोण वेल्थ का जोन है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट मिक्स होते हैं, कौन से? वुड और फायर, दोनों चीज। ठीक है, लेसर वुड लेसर फायर। फिर आ गए हम साउथ जोन में। यम जी का गढ़ है, फेम, फायर, रेड, ट्रायंगल। ये हमारा बनता जा रहा है चार्ट धीरे धीरे, कि हमको किन चीजों को फॉलो करने से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं जब हम कुछ सिस्टम्स को मिक्स कर रहे हैं। साउथ वेस्ट है हमारा, नैऋत्य कोण है, रिलेशनशिप का कोण है, लेसर फायर लेसर मेटल, है ना, अगेन अ मिक्स, बीच की डायरेक्शन है ना, तो ट्रायंगल एंड सर्कल। अब आ गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन कौन है? वरुण देवता का है, बच्चों का कारक है, मेटल का कारक है, सेविंग्स का कारक है, वाइट सिल्वर गोल्ड मेटालिक, ये कलर्स और सर्कल, ये इस डायरेक्शन के एलिमेंट्स है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया आपका वायव्य कोण, सपोर्टिव लोग दिखाता है आपके जीवन में, लेसर मेटल लेसर वाटर, ग्रे, सर्कल और वेवी। ठीक है, ये सारी चीजें। अब जब हम कोर्स में आएंगे ना, तो हम इन एलिमेंट्स की क्रिएशन साइकिल पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों पढ़ेंगे हम, वो हम आगे देखते हैं। हाँ, चलिए इधर आते हैं हम। अभी हम पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। कैसी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है? मनी प्रॉब्लम्स। मेरे को लगता है ये जो मैंने चार लिखी है, ब्रॉडली आप सबकी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती है। मनी प्रॉब्लम, जैसे अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम है, या तो आपको काम ही नहीं मिल रहा है, या अगर आपका बिजनेस है तो कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, या इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रहा है, तो किसी का जॉब से रिलेटेड जो इश्यू है, या जॉब चेंज से रिलेटेड जो इश्यू है, वो सॉल्व इसमें आ जाता है फर्स्ट कैटेगरी में। डील डज नॉट कन्वर्ट, लोग आते हैं आपके पास बट काम नहीं बन रहा है, पैसे में बात नहीं हो पा रही है ना, खरीदारी नहीं हो पा रही है। ये हो सकता है आपको इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं बट आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है आपकी। ठीक है, ये चीज एक आ गई इसमें। मनी स्टक आ रहा है, मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पे भी। फिर आगे आपकी एक सेविंग्स ही नहीं हो रही, हम तो खूब कमा रहे हैं, खूब मेहनत हो रही है बट बच ही नहीं रहा है कुछ, है ना, हम बचा नहीं पा रहे, या हम हमारे पास लोग आ रहे हैं मगर हम मार्जिन नहीं ले पा रहे। सोचो ना, हम लोग कई बार काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, बट हमको वो जो प्रॉफिट से ही तो मेन बात बनती है ना, वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये काम मिल रहा है वो काम मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं से वो मार्जिन नहीं बन रहा है, प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स भी नहीं हो रही आपकी। ये प्रॉब्लम में आ गई आपकी। नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, ये चीज हो गया आपका। ठीक है, ये मेजर चीजें हैं जिसके वजह से हमारे मनी प्रॉब्लम्स होती है।
राइट। ब्लॉकेजेस जो आपके हैं वो हम देखेंगे साउथ ईस्ट में भी देखेंगे क्या, क्योंकि वहां पे पैसा फंस रहा है ना, आ नहीं रहा है। एक वो भी हो गया, और एक पितृदोष भी होता है ब्लॉकेजेस का बड़ा रीजन, है ना। नॉर्थ वेस्ट में भी एक होता है, बट वो एक एकदम स्पेसिफिक चीज है, सबके पैसे नहीं फंसते। वो एक है 10-20% प्रॉब्लम में आता है, हम उसको भी देखेंगे। अब हम कैसे देखेंगे, जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। हमने क्या पढ़ा था चार्ट में, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है हमारी, नॉर्थ एरिया से आ रही है। अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी, धन की अपॉर्चुनिटी, राइट। तो जरूर नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करना है। क्या चेक करेंगे आप वहां पे, ये एलिमेंट्स, क्या ये एलिमेंट्स सही हैं? क्या आपने कहीं वहां पे रेड कलर तो यूज नहीं किया है? क्योंकि जो रेड कलर होता है ये एंटी एलिमेंट बोलते हैं इसको। कैसे, एक है ना क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साइकिल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पानी है और उसको आपने अग्नि दे दी, फायर एलिमेंट दे दिया, रेड इज कलर ऑफ फायर, राइट। आपने उसको अग्नि दे दी, तो आपकी अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही उड़ गई, भाप बन गई। इसीलिए एंटी एलिमेंट चेक करोगे आप। दूसरी चीज, ऐसे कई सारे वास्तु दोष होते हैं, जो मेजर होते हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जब हम कोर्स में जाएंगे तो हम इसको और बारीकी से देखेंगे, ताकि हम एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तब अभी हम जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे आपने समझो टॉयलेट रख दिया। टॉयलेट किस चीज का प्रतीक है, गड्ढे का। आपकी सारी अपॉर्चुनिटी गड्ढे में जाके फ्लश आउट हो रही है, इसीलिए आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही या ग्राहक नहीं आ रहे। इस टाइप की जो इश्यूज होती है वो दर्शाती है। देखिए, जब आपका क्लाइंट आपके पास आएगा ना, तो जब वो सेंटेंस बोलेगा, क्लाइंट या आप खुद के लिए भी अगर कर रहे हो, तो आप जो सेंटेंस बोलते हो ना, वो सेंटेंस में ही आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, जब आप ढंग से करेंगे बेस पे वर्क। तो जैसे जैसे आपने प्रॉब्लम्स लिखी है ना, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, यू नो योर आंसर, यू हैव अ वास्तु दोष इन नॉर्थ डायरेक्शन, उस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। एंटी एलिमेंट हो सकता है वहां पे, एंटी कलर हो सकता है, वास्तु दोष जैसे कि क्या कहते हैं, कमोड्स, ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है। आपको पता है एक छोटी सी चीज जैसे कि डस्टबिन, ये भी आपकी अपॉर्चुनिटी खा रही हो सकती है नॉर्थ डायरेक्शन में। सोचा था किसी ने कि है नॉर्थ में मैंने डस्टबिन रख दिया तो मेरी अपॉर्चुनिटी खा जाएगी वो। और अगर है तो क्यों, क्योंकि डस्टबिन किस चीज का प्रतीक है, कचरे का डब्बा, जो चीज हमको फेंकनी होती है, गंदगी होती है जहाँ, राइट, वो आपने अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी की जगह पे रख दी, पैसे की जगह पे रख दी, फिर बेकार हो गई, ठीक है। ये ऐसे राहु का भी प्रतीक होता है, गंदगी, जी। अब अ, तो ये हो गई हमारी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट। अभी हम डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा डॉक्टर कौन है, जो डायग्नोसिस परफेक्ट करता है। पहले तो डायग्नोस प्रॉपर होगा तो दवाइयां तो बहुत है हमारे पास, रेमेडीज तो बहुत पड़ी है ना। आपके केस में कौन सी लेनी है वो हम देखेंगे। अब आपने जनरली बताइए, नॉर्थ की कौन कौन सी रेमेडी सुन रखी है, प्रचलित कौन सी है, बताइए मुझे। और अगर हो सके तो ये भी बताइएगा कि आपने उसको ट्राई किया है बट वो फेल हो गई। अगर ये भी है आपका फेल या पास जो भी है, वो भी बताइए। फोटो ऑफ लॉर्ड कुबेर, ठीक है। मनी प्लांट, ओके। मैम नॉर्थ में टॉयलेट है तो उसकी क्या रेमेडी है, बिल्कुल उसकी भी रेमेडी होती है। मनी प्लांट, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, बाथरूम इज इन नॉर्थ, व्हाट टू डू, वाटर, ओके।
वायर, एल्यूमिनियम वायर, सॉल्ट, वाटर पॉट, क्लियर स्पेस, ब्लू कलर वाटर। अब पता है आप लोगों ने क्या सुन रखा है? मैं ये रेमेडीज गलत है ये नहीं बोल रही हूँ। आपने ना पैरासिटामोल चुन रखा है। पैरासिटामोल क्या है? हर बीमारी में काम आता है, क्योंकि जैसे ही शरीर को कोई बीमारी लगती है तो अपना टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो सबसे पहली दवाई क्या होती है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो पैरासिटामोल खिला देते हैं। बट क्या पैरासिटामोल हर मर्ज का इलाज है? पैरासिटामोल क्या इलाज है दवाई? नहीं, इट इज जस्ट अ कंट्रोल मैकेनिज्म। तो आप क्या करते हैं, ये जो आप उपाय करते हैं ना, ये सिंगल सिंगल करते हैं। ठीक है, और ये सिंगल सिंगल करने की वजह से कई बार ये फेल हो जाते हैं, और कई बार क्या कहते हैं, फिर आपका विश्वास कम हो जाता है इन चीजों पे। इसीलिए ऐसे वास्तु का इलाज ना कीजिए। लोगों की टिप्स है, सुनिए, कोई बुराई नहीं उसमें, सुनने में कोई बुराई नहीं है, मगर हमेशा अपना बेस चेक करना चाहिए कि क्या बेसिस पे कोई कह रहा है। और वास्तु सिर्फ एक चीज लाके लगा दोगे, कुबेर जी की फोटो या मनी प्लांट, तो उससे क्या पैसा आ जाएगा आपके पास? नहीं, हमारे पास पंच तत्व है, और कितनी डायरेक्शन है? मिनिमम हम 10 गिन रहे हैं। अभी तो और छोटा करेंगे हम जब मेन कोर्स में जाएंगे, इसको और डिवाइड करेंगे ताकि हम और फाइननेस से वर्क कर सकें, राइट? तो ऐसे इलाज नहीं होता, इलाज होता है जब हम पूरी बैलेंसिंग करते हैं। और वो बैलेंसिंग मैं आपको कोर्स के टाइम सिखाऊंगी। दैट इज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब डील नहीं कन्वर्ट हो पा रही है आपकी, पैसा नहीं आ रहा। आ जाइए फिर से अपने चक्र में। पैसा कहाँ से आता है? साउथ ईस्ट। वेल्थ, वुड एंड फायर, है ना? सही मात्रा में फायर फ्लेम इज रिक्वायर्ड। इसीलिए ये जोन में आपके प्रॉब्लम है। आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ होगा। या तो आपको सैलरी नहीं अच्छी मिल रही, आपके जॉब में सेटिस्फाइंग नहीं है, ये हो सकता है। आप बिजनेस पर्सन है तो आपको क्लाइंट कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो साउथ ईस्ट में इश्यूज है, राइट? इसको करना है हमको इलाज, इसका इलाज होना है। यहाँ जरूर कोई ना कोई आपने वास्तु दोष, एंटी एलिमेंट, एंटी कलर ये यूज किया हुआ है। साउथ ईस्ट में लाल कलर होता है, फायर का है ना। अब यहाँ पे आपने लाके लगा दिया ब्लू कलर। सबसे आसान तरीका है प्रॉब्लम का। अग्नि है, उस पे पानी डाल दिया, अग्नि बुझ गई, खत्म, सारा पैसा खत्म, आ ही नहीं पा रहा है। ब्लॉकेज किसकी ब्लॉकेज थी देखना, ये भी हो सकता है रीजन ब्लॉकेज का। क्यों है? आपने पानी डाल दिया, पानी फेर दिया अपने पैसे पे, ये हो सकता है। या आपने कुछ वेवी कलर की चीजें लाके यहाँ लगा दी हैं। डेकोरेशन करने का हमको शौक है, हमने लगा दी वेवी चीजें इधर ला ला के, ब्लू कलर की लगा दी, एंटी एलिमेंट लगा दिया, टॉयलेट आ गया आपका यहाँ पे, है ना? अच्छा, तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम है, हमको यहाँ वास्तु दोष चेक करने हैं। एंटी एलिमेंट्स, एंटी जो यहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट करे। अच्छा, अब मुझे बताइए, जब मैं बार बार एंटी एंटी बोल रही हूँ, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से, कि जो मेरी गैस की सेगड़ी है, उसका जो स्टोव है ना, उसको हम फायर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो फायर एलिमेंट है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ ईस्ट, इनमें से कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए आपको? और कौन सी डायरेक्शन में वो एंटी एलिमेंट बन रहा है? साउथ ईस्ट में। और एंटी एलिमेंट कहाँ बन रहा है, प्लीज उसको भी लिखिए आप। एंटी नॉर्थ ईस्ट में। बन गए ना आप लोग वास्तु एक्सपर्ट? क्यों?
क्योंकि आपने बेस से काम किया है। अभी हम फायर और वाटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सबसे इजी एग्जांपल है हमारी लाइफ में। तो जहां भी हम वाटर का एलिमेंट है वहां पे हमने अग्नि ला दी, प्रॉब्लम हो गई। नॉर्थ ईस्ट में हम अगर अग्नि ला देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हट जाएगी सारी, है ना। तो क्लैरिटी हट गई तो हम कंफ्यूज है। किसी का क्वेश्चन था कि करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन है आपको, नॉर्थ ईस्ट देखो आप, अपना नॉर्थ ईस्ट चेक करो क्या किया हुआ है वहां पे, जहाँ पे आपको करियर से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं आ पा रही है ना। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कई बार है ना कॉम्बिनेशन ऑफ एरियाज भी होते हैं। जब आप प्रॉब्लम की डेप्थ में जाओगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ जोन्स भी होते हैं जो आपको वर्क करने पड़ते हैं, क्योंकि लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। लाइफ में हर चीज थोड़ी सी लेयर्ड लेयर्ड चलती है ना। सेम चीज हम एस्ट्रो में भी करते हैं कि अगर हमको गेन्स देखने होते हैं ना, तो जो चीज का गेन देखना होता है उसके साथ साथ हमको 11th हाउस भी देखना है कि एक्टिव है कि नहीं। कई बार 11th के साथ 12th भी एक्टिव होता है एक्सपेंसेस का, राइट, क्योंकि शादी करोगे तो खर्चा भी होगा बट गेन हो रहा है स्पाउस का। तो लाइफ इज ऑल अबाउट लेयर्ड। ये हम कोर्स में सीखेंगे कि जब हमको लेयरिंग करनी होगी तो कैसे करते जी। नेक्स्ट क्या था हमारा क्वेश्चन, सेविंग्स नहीं हो रही है हमारी। सेविंग्स क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वेस्ट जोन में प्रॉब्लम है। सेविंग का जोन कौन सा है, वेस्ट। जब हम फाइनेंस से वर्क करते हैं तो चीजों को हम एक फॉर्म देते हैं, सेविंग्स के फॉर्म में आता है हमारा वेस्ट जोन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका, एंटी एलिमेंट है, ग्रीन कलर कर दिया है क्या, ग्रीन कलर के पर्दे यूज किए हैं आपने डेकोरेशन के लिए, क्या एग्जैक्टली किया है। टॉयलेट है आपका यहाँ पे, इसको चेक कीजिए। वुडन डेकोर ज्यादा कर दिया है क्या आपने वेस्ट में, इसको चेक कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करनी है आपको, तो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। रेमेडी, सबसे पहली रेमेडी क्या है आप बताइए, इतने के बाद आप बताइए, सिर्फ आप रेमेडी करोगे तो काम हो जाएगा क्या आपका। आपको बैलेंसिंग करनी है पहले, जोनल बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ उठा के कुछ चीज रख दोगे, रेमेडी वर्क अकेले नहीं करती है। रेमेडी से पहले आपको डोज चेक करना है, वो जोन्स को बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लाके रखना है, कैसे लाके रखना है, क्या क्या चीजें करनी है। दो पार्ट में है सोल्यूशन, फर्स्ट इज बैलेंसिंग एंड देन गोइंग विद द रेमेडी। एक्सपेंडिचर हाई है, बहुत खर्चा हो रहा है, पैसा आ रहा है फिर भी कुछ जमा नहीं हो रहा है, सब निकल जाता है आते ही, साथ ही पैसा आएगा जाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी तो रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। कई बार पितृदोष की वजह से भी प्रॉब्लम होती है इन चीजों की, और ये देख सकते हो आप आपके साउथ वेस्ट से। स्टेबिलिटी का जोन है, अर्थ का जोन है, मैंने क्या कहा था, पैसा और जो भी चीजें क्वांटिफाइबल होती है, स्टेबल होती है, वो अर्थ जोन से देखते हैं हम लोग। तो वो साउथ वेस्ट का जोन है ना। तो इसको हमें चेक करना है, साउथ वेस्ट को। तो हमने आज फर्स्ट पार्ट किया बैलेंसिंग का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है रेमेडीज, जिसको आप लोग सब जानना चाहते हो, है ना। और आपको लोग डायरेक्टली वो पकड़ा के बेवकूफ बना देते हैं सीधा। बैलेंसिंग की कोई बात नहीं करता आपके साथ, क्योंकि शायद पता नहीं उनको खुद भी पता है कि नहीं, आई डोंट नो, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट डायरेक्ट रेमेडी नहीं होती है। रेमेडी होती है बैलेंसिंग के बाद, जो कि हम हमारे कोर्स में प्रॉपरली सीखेंगे। अच्छा, अब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। सपोज मेरा ये प्लॉट ए है और ये प्लॉट बी है, ठीक है, दोनों ही नॉर्थ डायरेक्शन की एंट्री है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या दोनों में सेम रेमेडी लगेगी क्या, या दोनों में सेम प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बताइए। सेम डोर है, प्लॉट का साइज भी एकदम सेम है, सिर्फ फॉर्मेशन डिफरेंट है।
नो। तो आप कैसे सोचते हैं कि एक मनी प्लांट लाके आप लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा? अच्छा, आप बता दीजिए, जब इतना ही नो भी समझ में आ रहा था, बता दीजिए कि मनी प्लांट जो हम नॉर्थ की रेमेडी कहते हैं, या कुबेर जी की जो फोटो आप बोल रहे हो नॉर्थ में लगती है, वो प्लॉट ए में लगानी है या प्लॉट बी में लगानी है? और किसमें वो लगाने के बाद भी फायदा नहीं होगा आपको? ए में लगानी है। ए नहीं, किस पूरा लिखे ना, सिर्फ शॉर्टकट, इतना शॉर्टकट मत मारिए, लाइफ इज नॉट अबाउट शॉर्टकट। ये बताइए, नॉर्थ में प्लॉट वन में नॉर्थ में मनी प्लांट काम करेगा, चलो ऐसे पूछते हैं हम, या नॉर्थ बी में काम करेगा? ए कैन बेनिफिट, यस। इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, किससे कुछ नहीं होता? थोड़ा सा कंप्लीट लिखिए सेंटेंस, तो ना मैं समझ पाऊंगी। समझिए अपना, थोड़ा सा पूरा देखेंगे। यस, देखिए क्या है। अब प्लॉट ए में ना नॉर्थ कट है और साउथ कट है आपका, तो इसमें अपॉर्चुनिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो आप इसको एनहांस करेंगे क्योंकि एनर्जी कम है। यहाँ पे आप लगाएंगे आपका पौधा, मनी प्लांट, तो वो वर्क करेगा आपके लिए, है ना? या कुबेर जी की फोटो लाके लगाएंगे तो वो रेमेडी आपकी यहाँ वर्क करेगी। ठीक है, बट वही रेमेडी ये प्लॉट में जरूरत ही नहीं है, प्लॉट बी में, क्योंकि उसका तो नॉर्थ ऑलरेडी ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ईस्ट में प्रॉब्लम है और वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे और साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपकी रेमेडी क्या होगी? यहाँ पे आपका ग्रीन कलर एनहांस करेंगे ईस्ट में, आपका नेटवर्क बनाएंगे, आपका हेल्थ बढ़ाएंगे, है ना? थोड़ा सा तब जाके काम बनेगा आपका। हो सकता है जब आप प्लॉट बी में हैं तो आप इनफ नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, तब आपके पास पैसा रुक रहा है, या फिर आपकी सेविंग्स का इशू आ रहा है वेस्ट में। एंटी एलिमेंट चेक कीजिए, वहां पे क्या गड़बड़ कर रखी है हमने। सेविंग्स है, टॉयलेट में चला जा रहा है सब कुछ, है ना? उसको आप प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हैं अपने पैसों को, ये भी हो सकती है चीजें, वेस्ट का दोष है। तो सेविंग्स नहीं हो रही है, ये वाला ज्यादा इशू है आपका पैसे से रिलेटेड। प्लॉट ए में आ जाइए, तो यहाँ साउथ ईस्ट ही कट है आपका, साउथ कस्ट है, साउथ वेस्ट भी कट है। तो यहाँ पे क्या इश्यूज हो रहे होंगे आपके, कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज है, आपको स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे से रिलेटेड खूब खर्चा हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, ग्राउंडिंग नहीं है आपके अंदर, या आपके घर में फीमेल मेंबर भी इतना सहयोग में नहीं है, फेमिनाइन एनर्जी सहयोग में नहीं है, इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो कभी भी वास्तु की रेमेडी शॉर्टकट रेमेडी नहीं होती, इट इज अबाउट बैलेंसिंग, यू हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग। और ये सब चीजें हम करेंगे हमारे कोर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, जॉब प्रॉब्लम है नॉर्थ, देखिए सर, नॉर्थ अभी हमने डिस्कस किया ना, एज पर रिसर्च यूजिंग मनी प्लांट क्रिएट्स नेगेटिव एनर्जी, रिसर्च एंड रिसर्च तो देखिए सर सबकी होती रहती है, उस पे अब हम क्या कमेंट करें, अपने अपने एक्सपीरियंस को देखिए, है ना? प्रॉपर जो साइंस है इससे चलिए। एक्चुअली ना जो कई सारी हमारी ना मेंटल ये भी है, प्रोग्रामिंग भी होती है इसमें। अ, निहाल सर। यस मैम। यस सर, आई एम थ्रू विद व्हाट कंटेंट आई वांटेड टू गिव, है ना? हम्म। तो हम क्या कोर्स का डिस्कस कर सकते हैं, कर एक सकते? मिनट, बिफोर मैम कोर्स कंटेंट को बताए, लेट मी शेयर अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। ये ओके, लिंक आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जी। तो अब देख सकते हैं आप, आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आने वाला है अभी, जो अभी हम्म, पोस्ट हो जाएगा। ये हो गया पोस्ट। तो प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप।
अगर हो सकता है कि आपको जूम लिंक हमारे कोई सोशल मीडिया चैनल से मिला हो, या आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो, या कहीं और से मिला हो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, आप डायरेक्टली क्लास में आए हो, तो इस ग्रुप में आपको जरूर जुड़ जाना है। इस ग्रुप में आपको सारा इंफॉर्मेशन आएगा कोर्स का, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आएगा, कुछ बोनसेस है वो भी मिलेगा, और काफी सारे क्वेश्चंस का भी हम लोग जवाब यहाँ पे देने वाले हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप, अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए, और अभी सेशन को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अभी एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैम के द्वारा बताया जाएगा। एक छोटा सा, जितना टाइम रहेगा उस हिसाब से एक Q&A करेंगे हम लोग, और एक लक्की ड्रॉ भी होगा जिसमें 2500 का कैश रिवॉर्ड आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट जीतने वाला है। तो अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है कोर्स कंटेंट, जो कोर्स आने वाला है उसका। तो मैम अब आपको कोर्स कंटेंट दिखाएंगी, बिकॉज वी आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट इन दिस, और एग्जैक्टली आप वो देख पाएंगे जो आप सीखने वाले हैं। ठीक है मैम, दिखा दीजिए। जी सर। चलिए, हमारा जो कंसर्न रहेगा इस कोर्स में विल बी टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स मनी इश्यूज, कैरियर रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, वी विल बी टेकिंग अराउंड 6 days। ये जो कोर्स है इज कंप्लीटली ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थियोरीज, मतलब सब चीज मिलाकर है। आपको शॉर्टकट में कुछ नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉपर समझा के देंगे, ताकि जब आप अपने घरों में जाके लगाएं तो वो परफेक्टली वर्क करे। ठीक है, और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग अपना लेआउट बना के तैयार रखेंगे कोर्स से पहले, तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, अब हम चालू करेंगे डे 1 में। डे 1 में हम बात करेंगे कि क्या क्या वास्तु एग्जैक्टली क्या साइंस है, इसमें डायरेक्शंस कैसे वर्क करती है, इसमें एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली वेल्थ और कैरियर एज एन इशू हम इसको डिस्कस करेंगे और ज्यादा डेप्थ में। फिर डे 2 में आ गए अनलॉकिंग फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू वास्तु। अब हम वास्तु जो हम कर रहे हैं वो कैसे करें, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे पैसा आए और उसकी तरफ पॉजिटिविटी बनी रहे और ये साइकिल रेगुलरली चलती रहे। ठीक है, क्या चीजें हैं जो ब्लॉकेजेस ला रही है। जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि राइट प्रॉब्लम डायग्नोस करना बहुत जरूरी है ना। बाकी रेमेडी तो हम कर लेंगे, वो फटाफट अप्लाई हो जाएगी, उसमें नहीं टाइम लगेगा। डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा कम एम्फोसाइज देते हैं, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पे ज्यादा वर्क करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेमेडीज तो छोटी छोटी रेमेडीज भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। एक सिंपल सा पायराइट का स्टोन एनर्जाइज करके आप आपके वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए, देखिए कैसे गेन्स बनते, तुरंत ही मनी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, स्टेबिलिटी दिखने लग जाएगी आपको। तो रेमेडीज मिलती है, बट जब आपने सही की हो, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है आपकी, आपको गेन्स की प्रॉब्लम ही नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है, तो गेन्स किसको बचाओगे, किसको सेविंग किसको करोगे, है ना। तो जो चीज की जरूरत है वो डायग्नोस करना सीखे पहले, तब रेमेडी उठा के लगा सकते हैं आप। हम देखेंगे कि कैसे हमारे करियर में और बेटरमेंट आ सकती है विद द हेल्प ऑफ वास्तु, प्रमोशन, सक्सेस, फुल ट्रांसफर वगैरह कैसे हम कर सकते हैं। डायरेक्शनल एनर्जीज का कैसा इम्पैक्ट है ना। 8 मेजर, 8 नहीं, हम उससे भी ज्यादा पढ़ेंगे। हम 16 to 32 अगर हो पाया टाइम के हिसाब से तो मैं जाऊंगी, 16 तो कर ही लेंगे। ठीक है, वास्तु टिप फॉर करियर स्टेबिलिटी, है ना, नेविगेटिंग थ्रू जॉब चैलेंजेस। ठीक है, एनर्जाइजिंग स्पेस फॉर करियर एंड मनी ग्रोथ। जैसे हमने बात की, आजकल घर बड़े छोटे छोटे हो गए हैं, है ना, और क्या बहुत ज्यादा हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो एनर्जाइजिंग द प्लेस इज अ वेरी गुड एंड स्पिरिचुअल वे ऑफ गेटिंग योर प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। जैसे कि वास्तु पिरामिड्स हैं,
हम डिफरेंट क्रिस्टल्स यूज करते हैं, हम पिरामिड्स यूज करते हैं, राइट मंत्रों से अभिमंत्रित कर देते हैं उसको, तो भी हम लोग सोल्यूशन पा सकते हैं। जबकि हमारा घर समझे छोटा सा ही है, 750 स्क्वायर फीट, आजकल तो 1500 से बड़ा भी नहीं मिलता जल्दी से आमतौर पे घर, तो वो भी छोटा ही है पहले जमाने के हिसाब से, है ना, सबके छोटे छोटे बेटे, तो उसको करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। प्लस एक और चीज बताऊं, जब है ना हम फोर्सेस चेक करते हैं, तो उसमें अगर जो पीपल फोर्स होती है ना, या ग्राउंड फोर्स होती है, इसमें प्रॉब्लम होता है ना, तो इसको तो सॉल्व करने का तरीका, ये जो एनर्जाइजिंग है इसमें बेस्ट होता है। कैसे? कभी कभी ना, जैसे जो हमारा लैंड है, इसमें कुछ चीजें दफनाई हो पास्ट में, ये चीजें भी होती है, तो ऐसी सब चीजों की नेगेटिविटी कैसे निकालेंगे? या फिर जैसे कि वहां पे जो बिल्डिंग बनी है आपने, है ना, उसमें ना जिसने बनाई, जिसके मेहनत का पैसा नहीं दिया किसी ने, तो उसकी नेगेटिविटी लगी होगी, उस जगह को हाई लगती है ना लोगों की, ऐसे तो वो एनर्जीज को कैसे आप वर्कआउट करेंगे? उसके लिए हमें एनर्जाइजिंग और ये सब चीजें यूज करनी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, फिर एडवांस टेक्निक्स है, इन सभी को मिलाकर हम कैसे करेंगे, है ना, जैसे 16 डायरेक्शंस हमने बोली, और जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शंस में वर्क करना पड़ता है कई बार, सिर्फ सिंगल से काम नहीं चलता है। एडवांस जोनल एक्टिवेशन, कैसे एक्टिवेट करना है स्पेसिफिकली हमें डायरेक्ट। कई बार क्या होता है कि पूरा स्पेस बैलेंस किया आपने, बहुत परफेक्टली बैलेंस कर दिया, है ना, अब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंटी एलिमेंट हटा दिया, कमोड़ो मोड जो भी वास्तु दोष है सब हटा दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब अब बारी है कि एनर्जाइज करना है आपको, उस जोन की एनर्जी बढ़ानी है हमको, तो कैसे करेंगे ये चीजें भी देखेंगे हम, है ना, एनर्जी से कैसे अट्रैक्ट करेंगे। मास्टरिंग, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा मास्टरिंग वास्तु फॉर अल्टीमेट वेल्थ एंड सक्सेस। देखिए, मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ वो मैं आपको बेस के साथ सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि आप जब करेंगे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि आप कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं सिखाया जाएगा कि ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन में पैसा आता है, ये डायरेक्शन में ये आता है, ये डायरेक्शन में ये कर दो और काम निपट गया। और उसके बाद, जैसे मैंने आपको 2 प्लॉट वाला बताया ना, वैसा सीन आ गया, आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आपने बस तोते की जैसे उसने जो बताया था वो डायरेक्शन में ये रख दो, ये कर दो, आपने कर दिया, एंड यू आर टोटल फेलियर इन दैट वास्तु। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी डायग्नोसिस होते हैं, हम सब चीज सीखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। अष्टक वर्ग यूज करेंगे, है ना, अष्टक चक्र यूज करेंगे, कैरियर को कैसे बेटर करना है, कैसे अपने डिजायर्ड आउटकम आ सके। ठीक है, मनी फ्लो के लिए जो हमारी ये जो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल रेमेडीज है, ये सब हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कोर्स होगा हमारा थ्रू जूम होगा, प्लस आपको पीडीएफ में नोट्स दी जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा आपको, सर की जो फर्म है ये आईएसओ सर्टिफाइड है ना, और लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट्स है, और एक्सेस मिलेगा आपको कोर्स के डेट, जो भी आपकी नोट्स है और रिकॉर्डिंग्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रचना मैम। तो यस। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है और आप क्या सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही स्पेशली डिजाइन वर्कशॉप है जिसको मैम खुद करवाने वाली है। जो देखिए, मनी और करियर, ये लाइफ का दो ऐसा हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज रीजन ये है कि अगर हमारे पास पैसे होते हैं या एक स्टेबल करियर या जॉब होता है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स को हम फाइट कर पाते हैं। वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे पास आता है जिसको यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने लाइफ में। दिस इज द रीजन वाई मनी एंड जॉब और करियर प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यही हमारा फोकस है इस वर्कशॉप का, जिसमें बहुत ही डीपली हम वास्तु को सीधे सीधे मनी से और जॉब करियर से कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे इसका रीजन क्या है। जैसा कि मैम बोल रही थी, किसी भी चीज को अगर आप बेस से सीखते हैं, आपको पता होता है क्या कारण क्या है,
डायग्नोसिस क्या है आप कर पाते हैं, तो ही आप उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो पहले हम लोग कारण को समझेंगे और उसके अनुसार रेमेडी करेंगे। सिर्फ सुने सुनाए बातों पर नहीं जाएंगे, क्या कुछ जनरल चीज सुन लिया है उसको अप्लाई कर देते हैं। वो आपके लिए काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर अगर आपको प्रॉब्लम पता होगा तो आप उसको प्रॉपरली और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत ही सिंपल रेमेडीज होते हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप अपने घर को वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं, स्पेशली इन दिस फील्ड ऑफ मनी एंड जॉब और करियर। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, ये कोर्स फुल 6 जूम सेशंस का होने वाला है, मतलब 10+ आवर्स का मिनिमम। और Q&A जो होगा वो जूम पर भी होगा। एक सेपरेट व्हाट्सएप Q&A ग्रुप भी रहेगा जिसमें आप ऑफलाइन अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेगा सेपरेट, इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। और एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो नोट्स होता है ये किसी बुक का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, बल्कि ये क्लास को सुनकर उसी चीज को इनकॉर्पोरेट करके बनाया जाता है जो क्लास में बताया गया है। साथ में आपको रेफरेंस बुक मटेरियल या जो भी पॉसिबल होगा इस टॉपिक को और ज्यादा क्लैरिटी से सीखने के लिए वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट मिलेगा, कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। नाउ इस कोर्स का फीस है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए, ओनली 1200 रुपीज। एंड यस, दिस इज करेक्ट, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप और कहीं से इस कोर्स को करते हैं तो मे बी यू मे बी पेइंग 15,000 और 20,000 और 25,000। पर जो हमारे जो लाखों पार्टिसिपेंट्स हमसे 5 साल से बेसी जुड़े हुए हैं, उनको पता है साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी का विजन और मिशन ऑकल्ट एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल कर देना है ताकि हर एक जन इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए, इस वैदिक एंशिएंट नॉलेज को फॉलो कर पाए और अपने लाइफ को चेंज कर पाए, उसे प्रॉस्पेरस बना पाए, उसे पीसफुल बना पाए और उसे और बेहतर बना पाए। तो काफी सालों से हम इस फील्ड में है और ऐसा नहीं है कि आज कुछ अचानक से हमें कोई ऐसा ख्याल आया कि चलो आज तो 1200 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे हजारों कोर्सेस होते हैं और सारे कोर्सेज जो होते हैं, सब कोर्सेज की फीस इसी प्रकार लोवेस्ट होते हैं, सबसे कम होते हैं, ताकि हर जन उसे उसमें रजिस्टर कर पाए और उसका बेनिफिट ले पाए। यही नहीं, हम अपने कोर्सेस में सिर्फ यहीं पे नहीं रुकते हैं, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो हम अपने कोर्सेस में देते हैं और यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। इस कोर्स में भी आपको 15,000 से बेसी का फ्री कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलने वाला है। और ये 15,000 का जो वैल्यूएशन है ये SKTC का है। अगर आप इसका मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से ये 20, 25 या 50 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो लेट मी से यू क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है जो आपको फ्री में मिलेगा अगर आप आज 12 बजे से पहले इस मनी वास्तु एंड मनी करियर वास्तु वर्कशॉप में रजिस्टर करते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो है 3 लाइव जूम सेशन ऑन पामिस्ट्री। हस्तरेखा के ऊपर 3 लाइव जूम सेशन। जो हस्तरेखा होता है वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को बताता है, उजागर करता है, जाहिर करता है। और लोग पामिस्ट्री हस्तरेखा को सीखने के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं, इधर उधर जाते हैं। पर यहाँ पे आपको 3 लाइव जूम सेशन बिल्कुल फ्री मिलेगा हस्तरेखा के ऊपर, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से रिलेटेड। नंबर 2, जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली का एक बहुत ही ऑस्पिशियस समय, बहुत ही शुभ मुहूर्त आने वाला है। आई थिंक 24 को होली का है और 25 को होली है। तो ये अपने आप में जैसे दिवाली होता है वैसे होली अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है। और इसको एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो नए घर में जाना हो, चाहे वो किसी नेगेटिविटी को दूर करना हो या किसी भी कार्य को करना हो। तो इसके ऊपर हमारा 2 स्पेशल जूम सेशन है होली रेमेडी के ऊपर, जिसमें हम आपको काफी सारी चीजों को बताएंगे जो होली से संबंधित है। होली में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे आप होली के दिन को खुद को प्रॉस्परस करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, खुद के परिवार को और बेहतर करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, खुद के जीवन को और अच्छा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए स्पेशलाइज्ड 2 डेडिकेटेड जूम सेशन आपको मिलने वाले हैं।
जो होली के ऊपर डेडिकेटेड है, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। इसके बाद नक्षत्र, जिसे हम स्टार्स भी कहते हैं इंग्लिश में, नक्षत्र ज्योतिष ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। देखिए, जैसे ग्रह होते हैं, राशि होते हैं, वैसे ही नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और इन नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव होता है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, और इनसे जुड़ी हुई रेमेडीज, उपाय हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक 2 दिन का लाइव जूम सेशन आपको देने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, विद दिस मनी वास्तु एंड करियर वास्तु वर्कशॉप। साथ ही साथ अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर, मैंने वास्तु सीखा, अभी मैं ये कोर्स भी करूंगा, और भी बहुत सारे कोर्सेस मैंने किए हैं, पर जब मैं प्रोफेशनली या एकेडमिकली अपने इस प्रैक्टिस को, अपनी इस नॉलेज को प्रैक्टिस में या एज अ करियर यूज करना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मार्केटिंग है वो इतना साउंड नहीं है। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2 लाइव जूम सेशन, जिसमें हम आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना सिखाएंगे। और यकीन मानिए, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है। अगर आप किसी मार्केटिंग टेक्नीशियन को हायर करते हैं, तो वो आपसे 5,000, 8,000, 10,000 तक चार्ज कर लेते हैं फॉर डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स, जिसमें आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगता है। और ये तो वन टाइम होता है, आपको रेगुलरली अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते रहने पड़ते हैं। तो आपको 2 लाइव जूम सेशन हम देने वाले हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर, और कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग को अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने प्रैक्टिस को और निखारने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड जूम सेशंस भी मिलने वाले हैं, जिसमें है नंबर 1, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है न्यूमरोलॉजी का, जिसका 5 जूम सेशन प्री रिकॉर्डेड आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही साथ समुद्रिक शास्त्र, जिसको हम लोग फेस रीडिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, 19 दिन का, सॉरी 15 दिन का ये लाइव जूम सेशन है, जिसका रिकॉर्डिंग जो हुआ हुआ है लाइव जूम सेशन, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन कोर्सेज के वैल्यू आप हमारे ऐप में भी जाके चेक कर सकते हैं। क्या हम तो 1800, 1900 या 2200 में इस प्रकार देते हैं, पर अगर आप मार्केट में आप फेस रीडिंग या सामुद्रिक शास्त्र का ये वर्कशॉप करेंगे 15 लाइव जूम सेशन का, तो आपको 15,000, 20,000 तक पे करना पड़ेगा। पर यहाँ पे ये फेस रीडिंग का वर्कशॉप, सामुद्रिक शास्त्र का वर्कशॉप प्री रिकॉर्डेड आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। यहीं पे खत्म नहीं होता है हमारा ऑफर। आपको टेलीपैथी और माइंड रीडिंग, मतलब बिना किसी चीज को बोले बिना आप किसी से कनेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति के तरफ, या फिर आप अपने साइकिक एबिलिटीज को और कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा 19 दिन का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के ऊपर। तो आपको ये सारे बेनिफिट्स, पामिस्ट्री, होली रेमेडीज लाइव जूम सेशन, नक्षत्र ज्योतिष लाइव जूम सेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग का 2 लाइव जूम सेशन, साथ ही साथ पाइथागोरियन का प्री रिकॉर्डेड सेशन, सामुद्रिक शास्त्र का प्री रिकॉर्डेड सेशन, और टेलीपैथी एंड माइंड रीडिंग का प्री रिकॉर्डेड फुल फ्लेजेड वर्कशॉप, ये सभी बेनिफिट्स जो 15,000 या 20,000 से बेसी का है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है इस मनी एंड करियर वास्तु के साथ, अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं और 12 बजे से पहले इस कोर्स में आप जुड़ जाते हैं। आई कैन सी, क्या ग्रुप में काफी सारे पेमेंट्स आ गए हैं और आना शुरू हो गए हैं, बिकॉज सीट्स लिमिटेड है, और लोग हमारे, स्पेशली जो पार्टिसिपेंट्स हमसे सालों से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हम किस प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारा सर्विस कोर्स के समय और कोर्स के बाद, और हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो होता है, जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वो कैसा होता है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, अभी अपने फोन को उठाइए और इस वर्कशॉप में अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, और आप अभी अपने सीट को बुक कीजिए 12 बजे से पहले। अगर आप पेमेंट करते हैं, तो ये जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको अभी बताया गया है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री इस वर्कशॉप के साथ। और वर्कशॉप का कॉस्ट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपए है। तो आने वाले होली के अवसर पर होलिका रेमेडीज का सेशन तो आप फ्री में अटेंड कीजिए ही, साथ ही साथ हस्तरेखा सीखिए,
सामुद्रिक शास्त्र सीखिए, नक्षत्र ज्योतिष के बारे में जानिए, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानिए और टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के बारे में भी जानिए। तो अब हम लोग एक छोटा सा Q&A सेशन करेंगे क्योंकि टाइम उतना अलाउ नहीं करता है। मैम को रेमेडी भी बताना है अभी, क्योंकि मैम Q&A करेंगी, उसके बाद ही ये रेमेडी का जो पार्ट है वो भी होगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। प्लस एक लक्की ड्रॉ भी होगा जिसमें 2500 का कैश रिवॉर्ड मिलेगा, जो सेशन के एंड में होगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन होगा। तो प्लीज थोड़ा सा वेट और कीजिए, 15-20 मिनट का बात और है। आपने जब अपना इतना कीमती समय इन्वेस्ट किया है तो सारा बेनिफिट्स आपको यहाँ से लेके जाना है। तो आप करेंगे एक छोटा सा Q&A, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है, जानने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो अल्टीमेटली आप वर्कशॉप में ही सीख पाएंगे। इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स ना बताने वाले के लिए आपको बता पाना पॉसिबल है, ना और ना समझने के लिए आप समझ पाएंगे। पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके आपके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करे और उसका आंसर आपको दे। तो ठीक है, आपको अपना वर्चुअल जूम हैंड रेस करना है। मैम अब आप जो रेमेडी आपको बताना है वो रेमेडी आप पार्टिसिपेंट्स को बता दीजिए, ताकि पार्टिसिपेंट्स उसको इम्प्लीमेंट कर पाए और उसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, देखिए सबसे जनरल, सबसे फर्स्ट रेमेडी तो है, अगर आपको जो मैंने अष्ट चक्र बताया है इसके हिसाब से आप बैलेंसिंग कर सके तो दैट इज द बेस्ट। ठीक है, उसके अलावा आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आपको थोड़ा सा एक चीजें प्रैक्टिस करनी है, वो है अपने घर के सेंटर में कपूर जो होता है ना हमारा ट्रेडिशनल, उसको लाके, वो एक वेपराइजिंग की एक डिब्बी आती है उस पे रखिए। उससे क्या होगा कि आपके घर की पूरी जो एनर्जी है ये बैलेंस्ड हो जाएगी, है ना। इसको रेगुलरली कीजिए। हर एक पर्सन, जैसे आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आने लगेगी, ऑटोमेटिकली जो राहु केतु इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा आपके हाथ से। दूसरा, जो भी आपके घर का टॉयलेट है इसको एवरी सैटरडे अपने हाथों से क्लीन कीजिए और डेली वाइपर लगा के वहां से पानी को हटाइए, ताकि आप, ये वास्तु रेमेडी है। क्यों? क्योंकि वास्तु में भी राहु का सभी प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, राइट। आपके घर का जो भी एरिया है वहां पे टॉयलेट डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। पहले जमाने में टॉयलेट घर से बाहर होते थे, इसी यही वजह थी, राहु को बाहर रखा जाता था। बट जिस भी एरिया में है आपका राहु, वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही रहा है। तो इसकी रेमेडी हमेशा ही करनी है सबको। टॉयलेट कमोड क्लीन रखना है, वाइपर लगाना है उस जगह पे, ये इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज है, वर्क्स अ वेरी वेल। और आपको ओके मैं बाकी की बहुत सारी रेमेडी दे दूंगी ड्यूरिंग द वर्कशॉप, बट उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है बैलेंसिंग सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अभी लकी ड्रॉ करेंगे और ये जी, रेमेडी बहुत ही सिंपल आपको लग रहा है, पर जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव है। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा एंड इफ यू सी एनी चेंजेस डू लेट अस नो, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी अगर एक छोटा से छोटा बदलाव हम आपके लाइफ में लेकर आ पाते हैं। तो अब करते हैं मोस्ट अवेटेड लकी ड्रॉ। इसका प्रोसेस आपको बता देते हैं। प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। अभी आपको जूम चैट बॉक्स में 1 से लेके 300 के बीच कोई भी एक नंबर टाइप करना है। जूम चैट बॉक्स अभी बंद है, अभी आप टाइप नहीं कर पाएंगे, कुछ सेकंड्स में खुल जाएगा। और 1 से लेके 300 के बीच जब आप अपना कोई भी एक नंबर टाइप कर देंगे तो एक लक्की ड्रॉ होगा, एक लक्की नंबर जनरेट होगा जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा कुछ ही समय में। अगर वो नंबर जो जनरेट होकर स्क्रीन पर आता है वो नंबर आपके डाले गए नंबर से मैच कर जाता है तो यू विल बी द लक्की विनर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टाइप किया नंबर 25 और स्क्रीन पर वही नंबर आ जाता है लक्की ड्रॉ में 25, तो आप हो जाएंगे लक्की ड्रॉ विनर और 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड अभी इसी वक्त आपको आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर 2 या 3 जन सेम नंबर टाइप करते हैं और वही नंबर आता है तो ये रिवॉर्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
प्लीज ध्यान रखिए, आपको जो नंबर टाइप करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं करना है, कॉल पे फोन करके नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ जूम चैट बॉक्स में टाइप करना है। और ये जूम चैट बॉक्स आप सभी के लिए खुल चुका है। नंबर सिर्फ एक नंबर, कोई भी एक नंबर, 1 से लेकर 300 के बीच, अगर 1 से बेसी नंबर आप टाइप करेंगे तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। 1 से लेकर 300 के बीच कोई भी एक नंबर टाइप कीजिए और वेट कीजिए लकी ड्रॉ नंबर जनरेट होने का। मीनवाइल देरी मत कीजिए, कीमती समय हाथ से निकल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपना इस अमेजिंग वर्कशॉप के लिए सीट बुक कर लिया है। आप भी इस ट्रेनिंग जर्नी का हिस्सा बन जाइए, हमसे जुड़िए, मैम से जुड़िए और अपने लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट बदलाव लाइए। क्योंकि अगर आप बहुत सारे सर्विस को भी देखेंगे तो मनी और करियर दो ऐसा पिलर्स है जो आपको ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या आप इतने स्टेबल और इतने सिक्योर हो जाते हैं कि आप लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसा चीज है कि जब तक लाइफ रहेगा आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर आप उसको किस प्रकार से फेस करते हैं और कितना ताकत के साथ आप उसको फेस करते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये तो जो दो पिलर है, जो एक पैसे का और एक करियर का, जॉब का स्टेबिलिटी का, जॉब को स्टेबिलिटी देता है, ये दो पिलर आपको वो हिम्मत देगा, वो सपोर्ट देगा और आप किसी भी चीज को लाइफ में कर पाएंगे। तो वी आर डूइंग अ रिवर्स काउंटडाउन, 10 से लेके 0 तक गिनेंगे और फिर जूम चैट बॉक्स हो जाएगा बंद और आपका लकी नंबर सील हो जाएगा इस जूम चैट बॉक्स में। तो काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड द चैट बॉक्स इज नाउ क्लोज्ड। चैट बॉक्स बंद हो चुका है और आपका लकी नंबर सील हो गया है जूम चैट बॉक्स में। मैम आप अपना एक बार गूगल क्रोम खोल लीजिए ना। एक रैंडम नंबर जनरेटर बोल के आपको बता रहे हैं हम, वो आपको अपने अच्छा स्क्रीन पे दिखाना है, स्क्रीन शेयरिंग करके। जी। सो अभी एक नंबर जनरेट होगा। अ, अगर वो नंबर आपके जूम चैट बॉक्स वाले नंबर से मैच होता है तो यू विल बी द लकी विनर। क्या करना है सर? मैम अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अच्छा ओके। तो प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अभी रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। और हाँ, इसमें सर मैम टाइप कीजिए रैंडम नंबर जनरेटर ब्राउजर में। ठीक ओके। है, इसमें लिमिट मैम मैक्स में 300 कर दीजिए, मिनिमम 1 मैक्सिमम 300। तो अभी मैम क्लिक करेंगी जनरेट बटन पे और एक नंबर जनरेट होगा, मैम क्लिक कर दीजिए। 42। ओके, सो हियर इट गोज, नंबर 42। तो अगर 42 नंबर आपने अपने जूम चैट बॉक्स में टाइप किया है तो आपको अपना जूम हैंड रेज करना है। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन पूछने के लिए अभी आपको हैंड रेज नहीं करना है। अगर ये नंबर आपने जूम चैट बॉक्स में टाइप किया है तो हम लोग उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और सीधे आपके बैंक खाते में 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड चला जाएगा। तो वी आर वेटिंग, अगर कोई पार्टिसिपेंट जूम हैंड रेज करता है तो, अदरवाइज वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट नंबर। वी आर वेटिंग फॉर 5 सेकेंड्स, जस्ट 5 सेकेंड्स। अगर आपका नंबर 42 है, 4242 लकी नंबर है, तो आपको अपना जूम हैंड रेस करना है इस नंबर का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए। ठीक है मैम, दूसरा नंबर जनरेट कर दीजिए फिर जी। से। लकी 129। नंबर 129। यस, लकी नंबर 129, 129। 1 मिनट, डॉक्टर सुजीत खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार। बोलिए सर। सोनिया। हाँ, मेरा सर फिर से बोलिए, आपका आवाज अटक रहा है, क्या है आपका नंबर? 129। ठीक है, करेक्ट।
सोनिया मैम आप बोलिए, आपका क्या नंबर है? सर 129। ठीक है, तो वी विल बी चेकिंग फॉर बोथ पार्टिसिपेंट्स, सुजीत सर और सोनिया मैम। और अगर इनका नंबर हम लोग को मिल जाता है तो दे बोथ आर विनर्स, एंड इनका जो रिवॉर्ड है वो उनको मिल जाएगा। है तो सर, प्लीज, दोनों सही है। हाँ, प्लीज गिव अस 2 minutes, वी आर चेकिंग फॉर लकी नंबर 129। तो लेट मी चेक। तब तक आप लोग पेमेंट करते रहिए और अपने सीट को बुक करते रहिए, रिजर्व करते रहिए, बिकॉज समय बहुत कम है। सो वी आर चेकिंग फॉर लकी नंबर 129। लकी नंबर 129 को चेक किया जा रहा है ताकि हम लोग अपने क्लेमेंट्स को ये रिवॉर्ड ट्रांसफर कर सके। So we are checking for lucky number 129. यस, डॉक्टर सुजीत का मिल गया है, स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो सर आप तो विनर है, दिस इज कंफर्म्ड। आई विल बी चेकिंग फॉर वन मोर एंट्री। तो ये प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आपके ग्रुप में आ गया, आप देख सकते हैं। डॉक्टर सुजीत, योर नंबर इज कंफर्म्ड। आई एम चेकिंग फॉर सोनिया मैम नाउ। मैम आपका भी चेक कर रहे हैं, प्लीज गिव अस फ्यू सेकंड्स। श्योर। So we are checking for lucky number 129 for Sonia ma'am. We already have one winner, Dr. Sujit. Okay. Yes. मैम आपका भी मिल गया है, स्क्रीनशॉट आ गया है ग्रुप में, तो सभी पार्टिसिपेंट्स चेक कर सकते हैं। तो लेट मी अनाउंस द विनर्स ऑफ टुडे, डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी एंड सोनिया मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आप लोग दोनों आज के इस लकी ड्रॉ के विनर है। 1250 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई एम सेंडिंग माई नंबर, आप अभी देख पाएंगे जूम चैट बॉक्स में मेरा नंबर 7044734205। आपको अपना पेमेंट डिटेल्स मेरे इस नंबर पे भेजना है और आपका रिवॉर्ड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और ग्रुप में भी उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा और आपके पर्सनल वॉल पे भी उसका कंफर्मेशन आ जाएगा। अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ आवर पार्टिसिपेंट्स। तो थैंक यू सुजीत सर एंड थैंक यू सोनिया मैम। तो देखिए, हमारा हर सेशन का मकसद यही होता है कि आप बहुत कुछ सीखे, अपने सवालों को पूछे, काफी सारे बेनिफिट्स को हमारे थ्रू लेकर जाए, और साथ ही साथ आपके पास एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी हो जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सके अपने लाइफ में, और सीखने के साथ साथ आप जीते भी। तो ये एक फुल फ्लेजेड एक्शन पैक्ड सेशन था जिसमें आपने बहुत तरह का फ्लेवर्स टेस्ट किया, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जब आप अपना इतना कीमती समय देते हैं तो आपको इसका भरपूर फायदा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा स्टार्टिंग से मानना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ स्पेशल थैंक यू टू डॉक्टर रचना परमार मैम। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव वाया पीपीटी, बहुत ही आराम से पेशेंटली इन्होंने क्वेरीज को आंसर किया और पूरे सेशन को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बनाया आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। एंड डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस जर्नी को मिस मत कीजिए। आप अब देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अब आप कोई नए नहीं है क्या इस वर्कशॉप में आपको क्या सीखने वाला, क्या सीखने को मिलेगा, कौन सिखाएगा और कौन से प्लेटफॉर्म पे आप सीख रहे हैं। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आपके सामने। तो अभी अपने फोन को उठाइए, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को उठाइए और सिर्फ 1200 रुपए का पेमेंट करके इस अमेजिंग जर्नी में जुड़ जाइए। और अगर आज आप 12 बजे से पहले पेमेंट करते हैं तो यू विल बी गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स ऑफ मोर देन 15,000 rupees also. So this is Nihal Kumar Dokania signing off on behalf of Sahil Kothari Training and Consultancy.
Thank you and a very, very good night Thank you, to all everyone. our participants.